क्या आप यकीन करेंगे कि एक कदीम कब्र खोलने से पूरे बरतानिया में मौत की लहर दौड़ गई। टाइमलाइंस अनटोल्ड में आपका खुशामदीद। तो चलिए आपको लेके चलते हैं फ़िरौन की उस कहानी से जिसने पूरे बरतानिया में खौफो हरास पैदा कर दिया। ये कहानी है फ़िरौन की लानत की, एक ऐसी लानत जिसने तारीख बदल डाली। साल 1922 मिस्र के शहर वादी ए शहान में एक बरतानवी माहिर आसार कदीमा हॉवर्ड कार्टर अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत कर रहा था। उनका मकसद था कदीम फ़िरौन तूत अन अमून की कब्र को ढूंढना, जिसे हज़ारों साल से कोई नहीं देख सका था। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार एक दिन कार्टर के हाथ एक छोटा सा जिगना लगा जो ज़मीन के अंदर जा रहा था। नीचे अंधेरा, मिट्टी और खौफ की बू थी। कार्टर ने मशल जलाई और दरवाजे पर एक तहरीर लिखी देखी, जो बादशाह की नींद में खलल डालेगा, मौत उसके पीछे आएगी। लेकिन तजस्सुस हमेशा लानत से बड़ा होता है। कार्टर ने दरवाज़ा तोड़ा। सामने जेवरात, तख्त और खालिस ताकत की एक झलक थी, एक ऐसी ताकत जो शायद अब भी जाग रही थी। दिन गुजरते गए, मगर जल्द ही एक एक करके कार्टर की टीम के अरकान पुरस्कार तरीके से मरने लगे। सबसे पहले लॉर्ड कानून, जो इस मुहिम का सबसे बड़ा सरमायाकार था, एक मच्छर के काटने से बुखार में मुब्तला हुआ और चंद दिन बाद मर गया। जब उसकी मौत हुई, पूरे शहर काहिरा में बिजली बंद हो गई। उसी लम्हे उसके कुत्ते ने लंदन में चीख मारकर दम तोड़ दिया। ये सिर्फ इत्तेफाक था या लानत ने काम शुरू कर दिया था? इसके बाद दूसरे अरकान को भी अजीब हादसात का सामना हुआ। किसी को जहरीला कीड़ा काट गया, किसी की नींद में मौत हो गई और किसी का जहाज हादसे का शिकार हुआ और जो बाकी बचे थे वो पागल हो गए। दुनिया भर के अखबारात ने लिखा कि फ़िरौन बदला ले रहा है। साइंसदानों ने कोशिश की कि इस लानत को सिर्फ इत्तेफाक करार दिया जाए। कुछ ने कहा कि मम्मी के कमरे में जहरीले फंगस या बैक्टीरिया थे जिन्होंने सांस के जरिए लोगों को बीमार किया। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ, वो सब जो बाद में कब्र में गए वो क्यों महफूज रहे? क्या वाकया ये सिर्फ साइंस थी या कुछ ऐसा हुआ जो हमारी समझ से बाहर है? कदीम मिस्री यकीन रखते थे कि मौत के बाद भी रूह जिंदा रहती है, और अगर किसी बादशाह के जिस्म या कब्र को छेड़ा तो वो रूह बदला ज़रूर लेती है। आज भी तूतनखामून की मम्मी काहिरा के म्यूज़ियम में रखी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसे कभी भी बगैर हिफाजती शीशे के बाहर नहीं निकाला गया। लोग कहते हैं जब भी कभी किसी ने उस मम्मी को हाथ लगाने की कोशिश की है तो कुछ न कुछ बुरा ज़रूर हुआ। क्या वाकया ही फ़िरौन अब भी अपनी नींद की हिफाजत कर रहा है या सिर्फ ये इंसानी खौफ का खेल है? मगर जो कुछ भी हो, एक बात तय है कि फ़िरौन की कहानी आज भी ज़िंदा है। फ़िरौन की कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हुई। अगली बार हाजिर होंगे एक नए कंटेंट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।